नमस्कार मित्रों, शिव उवाच के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जारी हमारी भारत की जंग 40 दिन के लॉकडाउन से चल रही है। 2 लॉकडाउन हमारे पूरे हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 130 करोड़ भारतीय विचार दर्शन को मानने वाले लोग अपने घर की दहलीज को लक्ष्मण रेखा मानकर काम कर रहे हैं। अपने घरों के अंदर अपनी नियमित दिनचर्या के साथ ही देश समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरा चरण शुरू हो गया है लॉकडाउन का, पर क्या केवल लॉकडाउन के बाद ये स्थितियां बदल जाएंगी? ये क्या जंग केवल लॉकडाउन तक है? लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई तो एक दृश्य जो गुजरात में दिखाई दिया वह आप सब देखिए। उस भयावह दृश्य को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बारे में सही कहा गया, हम नहीं सुधरेंगे। पर क्या केवल हर बात के लिए लॉकडाउन या सख्ती ही उपाय है? विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों अपने उद्बोधन में जो बात समझाई वह हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने जो कहा वो आप सुन सकते हैं। तो यशस्वी नहीं होंगे। एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया, उसको ऐसा लगा हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल्लक होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे और ये सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की। 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे। अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके। लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था। उसको कौन खरीदेगा? उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा। इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी। तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में छोड़े? तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा। उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया। फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था। कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन को चलाने वाले और उसके संगठनकर्ता श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा वो केवल ऐसे ही सहज नहीं कह दिया है, उनका अपना चिंतन है। उस पर यदि गौर फरमाया जाए तो ये आवश्यकता भी है और ये देश के हित में भी है। इसी प्रकार देश के ख्यातनाम उद्योगपति श्री रतन टाटा ने कहा है कि 2020 में आपने लाभ कितना कमाया, आपके नुकसान कितना हुआ, ये सोचने की बजाय 2020 को जीवन बचाने का वर्ष मनाइए।
आप क्या उद्यम नया कर रहे हैं, क्या उद्यमी बन रहे हैं, अपने उद्योग में कितना व्यवसाय कर लेंगे, कितना लाभ कमा लेंगे, इसकी चिंता छोड़िए। अपने आप को बचाने के लिए इस वर्ष को अपने स्वास्थ्य के लिए समर्पित करिए। इन दोनों ही लोगों ने जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के बाद भी यदि हमारे समाज में नहीं आ रहा है इस कोरोना की भयावता को, आज के आंकड़े देखिए कि प्रतिदिन 3 लोगों की मौत कोरोना के कारण भारत में होने लगी है। एक ओर हम छूट चाहते हैं, दूसरी ओर हमारे यहाँ कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये बात कहने में आसान हो सकती है, पर अब हमें समझने की जरूरत है। यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जो लोग आ रहे हैं अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, उन्हें अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, उनके आसपास रहने वाले लोगों को सजग रहना पड़ेगा। वे इस कोरोना की लड़ाई में एक योद्धा की तरह लगे। जो लोग आ रहे हैं उनको समझाएं, जो लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं उनका हौसला अफजाई करिए। पर इस कोरोना की लड़ाई के खिलाफ एकजुट होकर साथ लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है, बिना किसी जाति, बिना किसी समाज की धारणा के। ये जब आती है तो किसी को किसी का गोत्र नहीं पूछती, किसी को किसी की जाति नहीं पूछती, किसी को किसी की पूजा पद्धति नहीं पूछती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब इस बात को समझें और अपने घर में रहें। जहाँ छूट मिली है वहाँ भी हम इतना तय करें कि हम अनावश्यक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है उसमें हम व्यवधान न बने। हम अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, आवश्यक रूप से ही निकलें। जो सरकार ने हमारे यहाँ कुछ प्रतिबंध लगाया है, जो सुझाव दिया है अपने आरोग्य की चिंता करते हुए मास्क लगाकर रहने की, अपने हाथों को बार बार धोने की और अपने घरों में अधिकतम रहने की, अपने कार्य क्षेत्र में आवश्यक काम करने की, और कार्य क्षेत्र में जो छूट दी गई है कि मास्क लगाकर रहें, आप नियमों का पालन करें, दूरी रखें, इन सब नियमों का आप पालन करेंगे। आज बस इतना ही, पर चलते चलते इतना जरूर आग्रह करूंगा कि एक बार आप पूज्य मोहन भागवत जी की बात को वापस सुनिएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी आज की ये बात आपके मित्रों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को आपकी पसंद का है तो लाइक करिए। यदि आप चाहते हैं कि लगातार मेरे से जुड़े रहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।